तो उसने मुझे बोला कि तुम बहुत शक करते हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। लेकिन यार मुझे उस पर भरोसा था, वरना मैं थोड़ी उसके 32 दांतों के बीच अपना लेने देता। तो एनडीए चटनी वाला सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आकर आप अपना तजुर्बा दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मई के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि आपने तजुर्बा बोला और मुझे तरबूजा सुनाई दिया। अच्छा एनडीए चटनी वाला जी, आप इतना लेट क्यों हो गए? अरे क्या बताऊँ यार, आजकल सुबह 4 बजे तक जागना बहुत आसान है, लेकिन सुबह 4 बजे उठना बहुत मुश्किल है। मुझे पूरी रात मच्छर काटता है। मेरे घर में इतने ज़्यादा मच्छर है कि ऐसा लगता है कि घर तो मच्छरों का है, मैं ही रेंट पे रह रहा हूँ। और एक तो मैंने 3 इडियट मूवी देखी है, तो उसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर होता है वो कहीं पर भी पानी मिले नहा लेता है, उसी तरह मैं भी वैसी नहा लेता हूँ। और खुले में नहाने का एक फ़ायदा ये भी है कि कोई भी आता जाता बता देता है कि भाई अभी कान के पीछे साबुन लगा है। और मैं बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ। तो मैं ट्रेन से आ रहा था, और ट्रेन से आ रहा था तो मुझे ट्रेन में एक बात पता चली कि ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आदमी को बहुत आगे लेके जाएंगे। वो कैसे? अब मुझे ही देख लो, 2 स्टेशन पहले उतरना था, आगे चला गया। और एक तो मेरे पास टिकट नहीं थी, पुलिस ने पकड़ा वो वाला। तो टिकट क्यों नहीं लिया आपने? अरे रेलवे स्टेशन में ही लिखा था कि अनजान आदमी से कोई चीज ना ले, तो मैंने नहीं लिया। ओके सर, तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं ताकि वो लोग इंस्पायर हो जिनका आपकी तरह बनने का सपना है। अच्छा तुम्हारा भी सपना है मेरी तरह एमबीए करके चटनी बेचने का? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ पूरा बनारस घूमना मेरा दूसरा सपना है। और पहला सपना मेरा अब भी गर्लफ्रेंड बनाने का है। तो अच्छा पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो सर आप हैं एमबीए चटनी वाला, आपके बारे में सब जानते हैं कि आपने एमबीए करके चटनी का बिजनेस शुरू किया और आपकी लाखों लाखों में फ्रेंचाइजीज बिकती है। तो आज हम आपके कुछ पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछेंगे। वैसे अभी तो आप शादीशुदा हैं, लेकिन जब आप शादीशुदा नहीं थे तो आपकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो उससे आपका ब्रेकअप कैसे हुआ, इसके बारे में ज़रा बताएंगे कि ब्रेकअप कैसे हुआ? देखिए मेरी गर्लफ्रेंड जो थी वो बहुत ही टॉक्सिक थी। वो दिन भर मुझे कॉल करती रहती थी। वो बोलती थी कि तुम जहाँ भी हो जैसे भी हो मुझे अपडेट दिया करो। अगर तुम सो रहे हो तो सपना भेजो, अगर जग रहे हो तो यादें भेजो, अगर रो रहे हो तो आंसू भेजो, अगर हंस रहे हो तो खुशियाँ भेजो। और मैं यार हग रहा था। तो ऐसा था हमारा रिलेशनशिप। और एक बार तो मैंने उसे किसी लड़के के साथ बात करते हुए पकड़ लिया, तो हम झगड़ा होने लगे। तो उसने मुझे बोला कि तुम बहुत शक करते हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। लेकिन यार मुझे उस पर भरोसा था, वरना मैं थोड़ी उसके 32 दांतों के बीच अपना लेने देता। तो हमारा ऐसा झगड़ा से ब्रेकअप हो गया। और उस ब्रेकअप के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, और मैंने ये तक डिसाइड कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे सभी औरतों से डर लगने लगा था। लेकिन अब जब मेरी शादी हुई तो मुझे सिर्फ एक ही औरत से डर लगता है और बाकी सभी लड़कियां अच्छी लगती हैं। तो आपने शादी क्यों कर ली? देखो हमारे यहाँ ना शादी से पहले लड़के लड़की से उसकी मर्जी पूछी जाती है, और अगर हाँ हो तो शादी करा दी जाती है, और अगर ना हो तो कूट कूट कर हाँ करवाई जाती है। अच्छा शादी के दौरान क्या क्या हुआ, प्रोसेस बताएंगे? शादी से पहले हम लड़की को देखने गए थे, और उसके बाद लड़की वाले हमारे घर आने वाले थे। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि लड़की वालों के सामने बड़ी बड़ी बातें करना। तो जैसे ही लड़की वाले हमारे घर आए तो मैंने पापा से कहा कि पापा ट्रेन की चाबी देना, धूप में खड़ी है, अंदर रख देता हूँ। तो उसके बाद कंफर्म हो गया और शादी हो गई। अच्छा ये बताइए कि शादी के साथ फेरे लेते वक्त चक्कर तो नहीं आते? नहीं, उस वक्त तो नहीं आती, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर आता है। अच्छा तो ये बताइए कि शादी में आपको क्या क्या तजुर्बा मिला, कुछ सीखा होगा, कुछ नया चीज़ पता चला होगा? हाँ, शादी में एक चीज़ पता चला कि आजकल ना दादाजी दादू बन गए हैं, नाना जी नानू बन गए हैं, चाचा जी चाचू बन गए हैं, जीजा जी जीजू बन गए हैं, लेकिन शादी में ना फूफा अपनी हरकतों से फूफा ही रह गए यार। अच्छा तो क्या क्या बदलाव आया आप में शादी के पहले और शादी के बाद? शादी से पहले मैं मनाता था रोज डे, प्रपोज डे,
चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, वैलेंटाइन डे। लेकिन अब शादी के बाद चाय दे, टिफिन दे, रुमाल दे, कंबल दे, सोने दे, अरे चैन से जीने दे। मतलब हम बहुत ज़्यादा झगड़ा होते हैं। एक बार जब हम झगड़ा हो रहे थे तो मैंने उससे कहा कि मुझे समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। तो वो बोली कोई भी समझदार औरत तुमसे शादी ही नहीं करेगी, और मुझे यही तो साबित करना था। अब देखो कल ही की बात है, वो मुझसे बोली कि तुम शराब में बहुत पैसा बर्बाद करते हो, अब शराब पीना बंद कर दो। तो मैंने उससे बोला तुम ही तो ब्यूटी पार्लर में 40-50 हज़ार रुपये खर्च करती हो। तो वो बोली मैं ब्यूटी पार्लर में 30-40 हज़ार इसलिए खर्च करती हूँ ताकि मैं तुम्हें सुंदर दिखूं। तो सही तो बोली। तो भाई मैं भी तो शराब इसलिए पीता हूँ ताकि वो मुझे सुंदर दिखे। अच्छा सर, अभी अभी एक इंटरव्यूअर ने आपकी वाइफ का इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यूअर ने आपकी बीवी से कहा कि आपकी मोबाइल बहुत अच्छी है। तो आपकी बीवी ने कहा मेरे भाई ने दिलाई है, 90,000 का पड़ा। उसके बाद इंटरव्यूअर कहता है कि आपका ये नेकलेस बहुत अच्छा है। तो आपकी पत्नी बोली कि मेरे पति ने दिलाया है, पूरे 4 लाख का पड़ा। उसके बाद इंटरव्यूअर ने कहा कि आपका पति बहुत अच्छा है। तो आपकी पत्नी ने बोला कि पिताजी ने दिलाया है, पूरे 90 लाख का पड़ा। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने दहेज लिया? अरे झूठ बोल रही हो, बहुत घटिया औरत है, ये आप कैसे कह सकते हैं? कल हम झगड़ा हो रहे थे तो उसने मुझे बोला कि तुम्हारी सोच बहुत घटिया है, और मैं उसी के बारे में ही सोच रहा था। क्या करूँ, तंग आ गया हूँ अपने बीवी और अपने ज़िंदगी से। एक बार तो मैं तंग आकर मेडिकल स्टोर में गया और दुकानदार से बोला कि मुझे जहर दे दो। तो दुकानदार बोला कि पर्ची के बिना नहीं मिलेगा। तो मैंने उसे अपनी शादी की कार्ड दिखाई तो वो खुद से होके बोला कि भैया बड़ी बोतल लोगे या छोटी। तो इसका मतलब आप इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हो। नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान तो मैं सिर्फ एक बार हुआ हूँ, वो भी एग्जाम हॉल में। क्यों, कोई कठिन प्रश्न था क्या? अरे नहीं, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, लेकिन उसका आंसर मैंने कौन सी जेब में रखा ये याद नहीं आ रहा था। वैसे एग्जाम से याद आया कि स्कूल वाले हैं ना बहुत ही झूठे हैं। कैसे? अरे क्या हुआ ना, मैं कल घर में पुराने कागजात देख रहा था, तभी मुझे मेरी वाइफ की 8वीं क्लास की रिपोर्ट कार्ड मिली। तो नंबरों के नीचे चरित्र प्रमाण पत्र पर लिखा था मधुर भाषी एवं शांति प्रिय छात्र। ओ अच्छा, कुछ आप अपने पर्सनल सीक्रेट और टॉप सीक्रेट के बारे में बताना चाहेंगे? देखो मेरी पत्नी मुझे पसंद है, ये पर्सनल बात है, और हमारी पड़ोसी जो उसकी सहेली है वो मुझे पसंद है, ये सीक्रेट है, और उसकी सहेली भी मुझे पसंद करती है, ये टॉप सीक्रेट है। तो अभी तक जो मैंने बोला उसको एक वर्ड में समाप्त करूँ तो याद रखें कि बीवी के आंसू और पड़ोसी की स्माइल बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार है। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये पॉडकास्ट? तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।